विपक्ष कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया है, कल संसद नहीं चलने दी। देश जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये राजघराने में पैदा हुए लोग हैं। ये विपक्षियों के बहकावे में ना आवे, अपने कर्तव्य का हिम्मत के साथ पालन करें। यूपी में एसआईआर को लेकर राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। सपा ने इसको लेकर के मोर्चा खोल दिया है तो दूसरी ओर योगी कैबिनेट के मंत्रियों ने भी विपक्ष पर जमकर तंज कसा है। वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार से सबक लेते हुए सपा ने तय किया है कि एसआईआर में किसी भी कीमत पर अपने समर्थकों का वोट न कटने दिया जाए। इसके लिए सपा नेता गांव-गांव घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और एसआईआर गणना पत्र भरवाने में उनकी मदद करेंगे। और अब तो सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव 2027 में टिकट देने का मानक तक तय कर दिया है। अखिलेश के मुताबिक जिस विधानसभा में जिसकी लापरवाही से एसआईआर के तहत वोट कटेगा उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। दरअसल सपा को डर है कि एसआईआर के चलते लापरवाही से कहीं उनके समर्थक वोटरों का नाम न कट जाए। सपा मुखिया इसीलिए लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठकें कर रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं कि वोट बचाने के लिए जो भी जतन करना पड़े उसे करें। वही साथ ही साथ सपा इसके साथ ही लगातार गणना पत्र भरने में आने वाली दिक्कतों के बारे में निर्वाचन अधिकारी से शिकायत कर रही है। प्रदेश के सांसदों, विधायकों, विधानसभा चुनाव में टिकट की चाहत रखने वाले दावेदारों को अपने अपने क्षेत्रों में रहने का निर्देश दिया गया है और एसआईआर गणना पत्र भरवाने में लोगों को जागरूक करने के साथ मदद करने के निर्देश दिए गए हैं। दावेदारों को साफ कह दिया गया है कि दावेदार ये भी रिपोर्ट तैयार कराएं कि उनके द्वारा कितने गणना पत्र भरवाए गए हैं और कितनों के वोट कटने से बचाया गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर उनकी दावेदारी तय की जाएगी। दूसरी ओर लखनऊ में कैबिनेट बैठक के दौरान डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्रियों ने एसआईआर को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष राजनीति करना चाहती है। जिस तरह से बिहार में विपक्ष की राजनीति गली नहीं, इसी प्रकार यूपी में भी एसआईआर की राजनीति नहीं गलेगी। वही बीजेपी के मंत्रियों का कहना है कि एक भी व्यक्ति शिकायत करते हुए अभी तक नहीं दिखाई दिया कि मेरा फॉर्म नहीं भरा गया या हमारे क्षेत्र के बीएलओ मदद नहीं कर रहे हैं। आप भी सुनिए योगी कैबिनेट के मिनिस्टर्स का क्या कुछ कहना है। हुआ नीचे शिकायत नहीं की मुंह छुप रहा है। जिन लोगों के वोट थे वास्तव में दूरदर्शन उन लोगों को वोट डालने का अवसर भी मिला और मतदाता सूची बड़े पैमाने पर थी। चुनाव आयोग का काम है कि मतदाताओं की को सत्यापित करे कि कौन सही है कौन गलत है। चुनाव आयोग का काम है और ये विपक्ष कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया है, कल संसद नहीं चलने दी, लोकसभा कल नहीं चली। ये झूठ का पुलिंदा फैला रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग भी बूथों को बैठ करके देख रहे हैं। जो हमारे बीएलओ हैं और अधिकारी अध्यापक लगाए गए हैं, सहायक पंचायत सहायक लगाए गए हैं, जो भी अधिकारी लगाए गए हैं सब बाकायदे सबके नाम फार्म में फिलअप हो रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नाम कट रहे हैं जो स्वर्ग में चले गए हैं या नरक में, उनके नाम कट रहे हैं। उस बात को लेकर के विपक्ष को चिंता है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एसआईआर को लेकर के विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि सपा समेत पूरा विपक्ष हताशा और डरा हुआ है। उनके द्वारा फर्जी लोग जो वोटिंग करना चाहते हैं बांग्लादेशी और दूसरे प्रदेश से आए हुए लोगों का फर्जी वोटर कार्ड बनाकर वोटिंग करवाते थे। ये सभी चीज अब निष्पक्षता और एक पारदर्शिता से होगी। विपक्ष को बस इसी का डर सता रहा है। वहीं आगे केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। एसआईआर प्रक्रिया से बौखला गए हैं। ये बूथ लूटने वाले देश को लूटने की साजिश कर रहे थे, प्रदेशों को लूट रहे हैं जहाँ इनको मौका मिला है। तो अब देश आगे बढ़ गया है और चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है इसका वेलकम कर रहा है। इतने बड़े पैमाने पर लोग हिस्सा ले रहे हैं। यह सच है कि कोई मतदाता सूची के अंदर घुसपैठिया नहीं रहेगा। कोई मृतक हो गया है तो उसका नाम सूची में नहीं रहेगा। कोई अगर एक से अधिक स्थान पे नाम है तो उसका एक ही स्थान पे रहेगा। जो हमारा नौजवान युवा 18 साल की आयु पूरा कर चुका है वह मतदाता सूची में रहेगा। भारतीय जनता पार्टी दिन रात इसके लिए मेहनत कर रही है और लोगों का सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। और सबसे अपील करते हैं कि सब लोग मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान का हिस्सा बने और बीएलओ साथियों से अपील करेंगे कि ये विपक्षियों के बहकावे में ना आवे, अपने कर्तव्य का हिम्मत के साथ पालन करें। कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। वो समझे नहीं पा रहे क्या करने वाले।
हरियाणा में राहुल गांधी जाते तो जलेबी बनाते हैं, बिहार में चुनाव आता है तो मछली पकड़ते हैं। उनको जनता के पास जाकर के कांग्रेस पार्टी ने जो कुकर्म किए हैं, आज़ादी के बाद लगातार उन्हें पावर मिली, देश के संविधान को ध्वस्त किया, आपातकाल उन्होंने लगाया, जो सिखों के खुलेआम कत्लेआम हुए, उन्हें जाकर के भारत की जनता से, प्रदेश जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हम कभी भी अब जीवन में कोई गलती नहीं करने वाले हैं। देश की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। ये राजघराने में पैदा हुए लोग हैं जिनको जनता से, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर गरीबों को और खासकर महिलाओं को। बहरहाल बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है कि सपा झूठ का नैरेटिव गढ़ रही है, तो दूसरी ओर सपा का कहना है कि एसआईआर को लेकर के सरकार और चुनाव आयोग को इतनी जल्दी आखिर क्यों है। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में एसआईआर एक बड़ा मुद्दा बनेगा। लेकिन देखना यह होगा कि एसआईआर को लेकर सियासी पारा अभी और कितना गर्माता है। डेस्क रिपोर्ट, जेबीटी न्यूज़।